घूम आओ चाहे कहीं, सिलेक्शन होगा यहीं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है, यानी कि लाभ और हानि पर बात करने वाले हैं। यह जो चैप्टर जो होता है, कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, यह चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर पे अगर आपने कमांड सही से बना ली तो ये मान लीजिए आपने मैथ का लगभग 60% भाग को आपने कवर कर लिया, ठीक है। क्योंकि हर जगह लागू होता है परसेंट और प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 60% मैथ को कवर करके चलता है ये अकेला चैप्टर, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जितने भी टाइप के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के, वो अपन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर है उनको कवर किया था, वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे पिछले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए। हमने परसेंट को अच्छे से कवर किया है, टाइप वाइज हमने रेशियो को यानी कि औसत को अपन ने एवरेज को अपन ने बहुत अच्छे से कवर किया है। अपन ने 2 चैप्टरों को अच्छे से कवर कर लिया है, जितने टाइप के आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन आज प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करते हैं और समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, यानी कि लाभ और हानि, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं, ये लाभ शब्द जो है वो एक हानि शब्द है। ये 2 शब्द है, यानी कि एक प्रॉफिट और एक लॉस। तो प्रॉफिट क्या होती है और लॉस क्या होता है, पहले इन बातों को दोनों को समझ लेते हैं, फिर आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, अपन ऐसे समझते हैं, देखो अपने पास जैसे एक मार्कर है ये, ठीक है। इस मार्कर को हमने मार्केट से खरीदा 100 रुपए का, ठीक है। हमने इस मार्कर को 100 रुपए को खरीदा। तो हम जब रास्ते में आ रहे थे तो एक हमारे मित्रगण जो मिले हमें, तो उन्होंने हमारे हाथ में ये मार्कर देखा, तो और उन्होंने हमसे कहा कि आप मार्कर ये कितने रुपए का लाए हो। तो हमने कहा हम 100 रुपए का लेके आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप एक काम करिए, आप इसे हमें बेच दीजिए, हमें दे दीजिएगा। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है, हम इसे 120 रुपए में देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, दे दीजिए। तो हमने उठा के उन्हें 120 रुपए में दे दिया। जब हमने उन्हें 120 रुपए में दिया, जो हमने खरीदा था 100 रुपए में से, वो हमने 120 रुपए में उन्हें दे दिया। तो हमने 100 से जो 120 रुपए हुए, यानी कि 20 रुपए जो प्रॉफिट हुई है, बस वही अपने क्या हो गया यहाँ पे, वो लाभ हो गया। हमें 20 रुपए जो मिले प्रॉफिट में, बस वही क्या हो गया, अपना लाभ हो गया, यानी कि लाभ, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शब्द यहीं से आ गया। ऐसे ही अगर लॉस की बात करें कि लॉस होता क्या है, तो लॉस ऐसे इसको भी मान सकते हो। दूसरा मित्र हमारे जैसे मिले, तो उन्होंने हमने 100 रुपए का खरीदा था ये मार्कर। जब दूसरे मित्र हमसे मिले तो उन्होंने हमसे कहा ये मार्कर हमें दे दो। हमने कहा उनसे कि नहीं, हमने 100 रुपए का खरीदा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें 80 रुपए में दे दो, ठीक है। तो हमने कहा कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो हमने उस परिस्थिति को उनको समझा और हमने उन्हें 80 रुपए में दे दिया। जब हमने उन्हें 80 रुपए में ये दे दिया, तो हमने खरीदा था 100 रुपए का, उन्हें हमने 80 में दे दिया। तो हमने कम कितने रुपए अपने आप से कम कर दिए, तो हमने 20 रुपए का घाटा खाया। हमने 20 रुपए का जो घाटा खाया, बस वही क्या हो गया, अपना लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस, यानी कि हानि हो गई, ठीक है। तो बस यही चीजों को ध्यान में रख के अपन को काम करना है इस चैप्टर पे, कहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, क्या हानि हो रही है, ठीक है। जहां चीज हमने जिसने वस्तु जितनी कीमत पे खरीदी होगी उससे अधिक में अगर अपन बेच रहे हैं तो वहां लाभ होगा, और जिसने पे खरीदी उससे कम में अगर बेच रहे हैं तो अपन को क्या हो जाएगा, वहां लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन समझेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस पे आधारित जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो हमने सारे टाइपों का एनालिसिस किया और हमने देखा कि जिन जिन टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो टाइप कुछ इस प्रकार थे। देखो, ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिला था हमें, वो था प्राइस बेस, यानी कि मूल्य पर आधारित, ठीक है। यानी कि प्राइस पर आधारित, यानी कह सकते हैं प्राइस बेस, यानी कि मूल्य पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे।
थे। दूसरा टाइप का जो एग्जाम में आपके में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे क्वांटिटी बेस्ड। कैसे? क्वांटिटी बेस्ड पूछे गए थे, यानी मात्रा पर आधारित। ठीक है, कैसे? मात्रा पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही यदि अपन देखें तो अपने सामने हमने देखा एक तीसरे टाइप का जो एग्जाम में आपके में क्वेश्चन पाया गया था, वो ऐसे पाया गया था डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन थे। कैसे थे? डिस्काउंट बेस्ड, यानी कि बट्टा पर आधारित। ठीक है, कैसे थे? वो थे बट्टा पर आधारित, यानी कि छूट जो दी जाती है लगातार, सक्सेसिव कह सकते हैं। 20% के दिया, फिर 10% के, ऐसे बट्टे पे आधारित दिए, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और जो चौथे टाइप का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिला था वो मिला था मिसलेनियस। जैसे मिसलेनियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इन टाइपों से बाहर होते हैं। कैसे होते हैं? इन टाइपों से बाहर कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ी घुमा के तो पूछ लेते हैं, वही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अपन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए। बस आप जो हम बता रहे हैं उन क्वेश्चनों को बस नोट करते चलिएगा। आप देखिए, आप एग्जाम में बहुत बेहतर करने वाले हो, आप इस बात को बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। हम आपसे कह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन करके आप एग्जाम में आओगे, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करोगे आप। ठीक है, अपन आगे ऐसे ही आगे समझें। ये बात तो हो गई अपनी कैसी, जो जितने टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे इन पे अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब अपन समझते हैं जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं इनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे अपन को एग्जाम में जब आप जाओगे तो सीपी लिखा मिलेगा आपको, जैसे डायरेक्ट कह दिया सीपी, एसपी, है ना, डीपी, ऐसे करके शब्दों का जो प्रयोग करा जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो हम कभी कभी ये बोलेंगे आपका सीपी इतना है, ठीक है, या एसपी इतना हो गया उसका, तो आप समझ लेना कि जो चीज़ हम बता रहे हैं इनको आप नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो सीपी का मतलब जो होता है, सीपी बराबर क्या होता है? तो सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइज। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब ये समझ लीजिए आप, क्रय मूल्य ऐसे कह सकते हैं अपन, जैसे हमने किसी भी चीज़ को जितने रुपए में खरीदा है ना, जितने रुपए में जैसे खरीदा हमने, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही ये हो गया अपना सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ऐसे ही अपन समझें एसपी को। ठीक है, एसपी, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइज। एसपी का मतलब क्या होता है? वो होता है सेलिंग प्राइज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइज को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? वो कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, आपने अक्सर क्वेश्चनों में देखा होगा तो वहाँ विक्रय मूल्य लिखा होता है और इंग्लिश में लिखा रहता है सेलिंग प्राइस। जैसे हमने किसी वस्तु को जितने रुपए में हम बेचते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, जो बेची जाती है जिस मूल्य पर, उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ऐसे ही समझें डी। डी से होता है डिस्काउंट। डी से क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा या छूट। क्या होता है? बट्टा या छूट। ऐसे ही अगर पी समझें, पी परसेंट बराबर समझें, तो पी मतलब परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? लाभ। जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो होता है लाभ। ठीक है, ऐसे ही अगर एल परसेंट कहें या फिर, तो एल का मतलब जो होता है वो होता है लॉस परसेंट, यानी कि हानि प्रतिशत की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे ही यदि अपन डी परसेंट कहें तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा, जैसे कि हमने आपसे यहाँ कहा था पहले। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ ऐसे मानक हैं, इनको आपको जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, डी मतलब होता है डिस्काउंट, पी परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, और एल परसेंट जो बराबर होता है वो होता है लेस। ठीक है, यानी कि लॉस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये दो चीज़ों पे अपन ने बात अच्छे से कर ली, इनको आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे देखो, ये तीन संबंध होते हैं एसपी और सीपी के पर जो संबंध होते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं? एसपी और सीपी में जो संबंध होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार से बनते हैं संबंध। कैसे संबंध बनते हैं? देखो, ये क्या है? ये संबंध है, ये तीनों एसपी और सीपी, यानी कि एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो सवाल में जो संबंध वाले जो सवाल बनेंगे, या कह सकते हैं सीपी और एसपी में जो संबंध होते हैं वो दो प्रकार, तीन प्रकार से होंगे। देखो, कभी कभी क्या होता है, एसपी जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा सीपी से, यानी कि सीपी से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि सीपी 100 रुपये जैसे हमने माना, जैसे हमने कहा सीपी उसका किसी के वस्तु का 100 होगा, और एसपी जो है वो कितना होगा? 120। तो यानी कि सीपी से एसपी बड़ा है ना,
है ना, क्योंकि 120 है। तो हाँ, तो बस ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा जो बनेगा, कहीं कहीं सीपी जो होगा एसपी से छोटा होगा, ठीक है, एसपी से छोटा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन जो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो कम होगा। यानी कि हमने जैसे कहा सीपी किसी वस्तु का 100 है और उसका जो एसपी है यानी कि वो 80 है, ठीक है। तो यहाँ जो एसपी है वो छोटा है किससे, सीपी से, ठीक है। ऐसे करके संबंध बनता है। तीसरा संबंध जो बनता है वो ये बनता है, यहाँ पर सीपी और एसपी दोनों बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ सीपी और एसपी जहाँ बराबर होंगी, ये तीसरा संबंध बनता है। तो अपन संबंध समझते हैं, जब कभी सीपी बड़ा होगा, नहीं, एसपी बड़ा होगा सीपी से जब बड़ा एसपी होगा तो वहाँ हमेशा क्या होगी, तो होगी प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखी है ना, पी बना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलती है, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो क्या निकल के आती है, प्रॉफिट निकल के आती है, ठीक है। एसपी माइनस सीपी करेंगे तो अपन की क्या निकल के आती है, तो हमें अपनी निकल के आएगी प्रॉफिट, ठीक है। जब कभी भी सीपी छोटा होता है पर एसपी बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन जो होता है वो होता है सीपी और एसपी छोटा है। जब एसपी छोटा होगा उस स्थिति में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, तो लॉस होगा। जैसे समझो, जब लॉस कैसे होता है, तो हम सीपी में से जब एसपी घटाएंगे, सीपी में से जब एसपी को घटाएंगे तो हमेशा क्या निकल के आता है, अपना लॉस निकल के आता है, ठीक है, इस स्थिति में हैं। ऐसे ही समझें, जहां एसपी और सीपी जहां दोनों बराबर होती हैं, कहने का मतलब जी है, जहां सीपी जैसे 100 है तो एसपी भी 100 ही हो, तो हमें एक बात बताइए आप, हमने इसे मारकर कोई मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये में खरीदा, 100 में ही बेच दिया, तो हमें क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुआ, तो ना हमें प्रॉफिट होगी ना लॉस, क्योंकि हमने 100 में खरीदा, 100 में ही बेच दिया, ठीक है। तो बस यही से सवाल निकल के आ रहा है कि हमें जब एसपी और सीपी बराबर होती है तो हमें ना प्रॉफिट होती है ना लॉस होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी परसेंट के, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पहले आप इनको नोट कर लो, फिर अपन सवालों पे बात करते हैं, ठीक है। पहले इनको आप नोट कर लो। अपन इन क्वेश्चनों को अब समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे। देखो, बेसिक शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। देखो, लिखा है, सवाल है, एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% का नुकसान होता है। यानी कि एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार क्या होता है, 10% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य यानी कि क्या कहा जा रहा है अपन से, क्रय मूल्य की बात की जा रही है अपन से, ठीक है। लागत मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है अपनी, ठीक है, क्या होगी ये पूछा जा रहा है अपन से। तो अपन इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखो समझते हैं। ये कहा गया है 180 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का क्या होता है, नुकसान। 10% यानी कि कोई चीज़ को, पहले कोई चीज़, हर चीज़ हमने बताई है, कोई भी चीज़ हो वो हमेशा कितनी होती है, तो वो हमेशा 100% होती है, ठीक है। लेकिन उसमें से 10% कम में बेचा गया, ऐसे कितने बेचा, 10% कम नुकसान हुआ, यानी कि तो कोई चीज़ को 90% बेचा गया होगा, क्योंकि 100 टोटल होता है, उसमें से 10 कम में ही तो बेचा गया है ना। 10% का नुकसान हुआ, यानी कि 90% में बेचा गया, यानी कितने रुपए में, वो 180 रुपये में। 90% बराबर 180 की, ठीक है, 180 की। तो अपन से पूछा जा रहा है, यानी कि लागत मूल्य, यानी कि 100% की बात की जा रही है, तो अपन को 100% निकालना है। तो 100%, तो अगर एक जीरो से ये जीरो काटे तो 9 बराबर 180 का, तो 1 बराबर क्या होगा, 9 दूनी 18, क्या होगा, 9 दूनी 18 कटेगा, एक जीरो पीछे वाली ये आई, तो 1 बराबर 20 के, तो 10 बराबर कितने का हो जाएगा, तो 10 गुणा 20 बराबर क्या हो जाएगा अपना 200, कितना हो जाएगा 200। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला आंसर होगा, यानी कि 200 रुपये, ठीक है। उसका लागत मूल्य पूछा जाए आपसे कितना था, तो कहोगे 200, ठीक है। ऐसे ही यदि अगर आपने ऐसे कर लिया, अगर इसे ऐसे ना करके, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो आपको, तो ऐसे कर लीजिए आप कि कोई चीज़ को 10% कम में बेचा जा रहा है, 10% नुकसान हो रहा है, तो कोई चीज़ होगी कितनी है, कितने रुपए की, 180 की, कितने में 10 कम में बेचा जा रहा है कि 90% बेचा, यानी कि 100% की हमसे निकलवाने की बात कर रहा है। तो 90 दूनी कितना होता है, 190 दूनी कितना 180, यानी 2 बार गया, और 100 दूनी कितना होता है 200। अब या फिर ऐसे कर लीजिएगा आप, जैसे आपको सही लगे
जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि अपन इस वाले सवाल को समझें तो इसमें क्या कहा गया है, एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का नुकसान होता है। इसमें 10% का नुकसान हुआ था, लेकिन इसमें कहा गया है 20% का नुकसान हो रहा है, और बेचा कितने पे जा रहा है, 160 रुपए पे, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहा जा रहा है, उसका क्या था, ठीक है। तो देखो इसे भी कैसे करेंगे, जैसे इसको किया था उसी प्रकार से करना है। कितने रुपए में बेचा जा रहा है, तो कहोगे 160 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, तो 160 में, ठीक है। और कितने कम में, 20%, यानी कि कितने बेचा जा रहा होगा, 80 में, ठीक है। इनटू क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। तो ये दिख रहा है 80 दूनी कितना होता है, 160, और 100 दूनी कितना होता है, 200। इसका भी आंसर क्या आया, 200 रुपये क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा, यानी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को कर लिया। यदि ऐसे ही अगर हम कहें, अगर आपको क्या करेगा, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी दे देगा, अगर एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे ये आपने ये वाले कर लिए 180 दे दी गई थी रुपए में, या 160 दे दिया, यहीं पे यदि आपके साथ क्या करेगा एग्जामिनर, वैल्यू थोड़ा बड़ी दे दे अगर, तो आप उसको कैसे करोगे, देखो क्या दे सकता है आपको। जैसे हमने मान लिया, यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ कह दिया उसने, एक वस्तु को 8,640 रुपए में, 8,640 रुपए में, ठीक है। इस सवाल को अपन मिटाल दें, देखो अब समझ में आएगा आपको। देखो इस एक वस्तु को 8,640 रुपए में, ठीक है, 8,640 रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को 4% का नुकसान होता है। कितने परसेंट नुकसान होता है, तो 4% का नुकसान होता है, ठीक है। अब वस्तु का लागत मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन भी बदल जाएंगे, तो अपन ऑप्शन भी मिटा देते हैं, ऑप्शन देखते हैं कोई दूसरे आएंगे, उसको डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो अपन को इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कहा क्या गया है अपन से, 4% का नुकसान, यही तो कहा गया अपन से, 4% का नुकसान। कितने रुपए में बेचा गया, तो कहोगे 8,640 में 4% का नुकसान, यानी कि किस वस्तु को कितने बेचा जा रहा, तो कहोगे 96 पे, है ना। और इंटू क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। अगर इंटू 100 करेंगे तो 96 निम्मा कितना होता है, 9 टाइम ये कटता है, 9 टाइम कटेगा, 96 से अगर हम काटें 9 टाइम जो कटेगा वो कितना कटेगा, वो जाएगा 864। कितना जाएगा, 864 जाएगा, 9 बार कट जाएगा, ठीक है, आप काटना। और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये हो गया 90। 90 में जब हम 100 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, सीधा 9,000। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, क्या हो गया 9,000। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, तो अपन कहेंगे 9,000 रुपये था उस वस्तु का लागत मूल्य। तो आज अपन ने क्या है, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जो कभी चीज़ों पे डिस्काउंट देते हैं, यानी कि लॉस कर देते हैं, 5% कम में बेच दिया है, फिर लागत मूल्य पूछ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने आज किए हैं। अपन अगली एक क्लास में दूसरी टाइप पे अपन बात करेंगे। आज अपन क्या करना, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन और भी बनाने की कोशिश करना। आपकी जो बुक वगैरह हो उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हों, वो सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। अगर किसी प्रकार की समस्या आए तो आप हमें कमेंट करना, और हमसे कमेंट करके किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो आप, ठीक है। हम अगले ही वीडियो में अगर किसी प्रकार की समस्या होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। जो भी सवाल अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेजें, हम अपने अगले ही वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि शुक्ला सर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। ये मान लीजिए आपके लिए रामबाण सीरीज है ये, ठीक है, और सिस्टमैटिक ढंग से कवर करते हुए चल रहे हैं। ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और आपको जैसा भी लगा हमारा आज का जो लेक्चर है उसकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, आज कैसा लगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी हो आप कमेंट के द्वारा माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आगे वीडियो में अपन बात करते हैं, ठीक है।